हेलो। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों में आपके लिए लेकर आ गया हूँ जो आपके मतलब जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, मतलब जिन्होंने अभी 10th किया है, जो एसएससी जीडी से मतलब अनजान है, जो जानते नहीं है क्या है कैसे है। और जो मेरे बड़े भाई बहन है वो हैं, जैसे जिन्होंने 12th कर लिया है और जिन्होंने 10th कर लिया है, उन दोनों के लिए मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज या मतलब ये सुनहरा मौका है एसएससी जीडी में जाने का। ठीक है, अब देखो, ये उन लोगों के लिए जो मतलब जो जानते नहीं, जो मेरे भाई बहन जानते होंगे, वो जो उनका मुझे पता है वो इनमें तैयारी भी करते होंगे, और कुछ भाई बहन जो वो लग चुके भी होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में मतलब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब यदि आप अपने स्टेम को बचाना चाहते हो तो बस यार राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में आप मतलब हाथ से ऐसे कर दबा के रखें, जिससे कि आपका टाइम टू इसकी स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, या फिर आपको इसमें सेटिंग में जाके इसको 2x की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे कि आपके टाइम की बचत होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए, आप बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसके लिए? अब मुझे पता है आप सभी वो लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब ये भैया जो है वो सब्सक्राइब क्यों बोल रहे हैं। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, जब मैं आपको लेटेस्ट अपडेट डालूंगा जॉब से रिलेटेड, तो मतलब आपको तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, उसको सब्सक्राइब करने के बाद में उस पर ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद में जो मेरी जो पहली वीडियो है वो करेंगे, वो आपके लिए पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है क्या है, देखो, सबसे पहला मित्र ये मतलब मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो उनको मन में ये है कि मतलब एसएससी जीडी क्या है सर, इसको बताइए। तो देखो, एसएससी जीडी भैया एक ऐसी जॉब है, मतलब जो मेरा भाई या बहन जो 10वीं पास कर लेता है, वो मतलब ज्यादातर इसमें एसएससी जीडी वो बच्चा जाता है जो मेरी तरह बिल्कुल मिडिल क्लास का होता है, वो जाता है। ठीक है, अब उसमें जाने के बाद में क्या करता है, ये मतलब एक ऐसा सुनहरा मौका है जो 10वीं पास करने के बाद में बच्चा अपने अकाउंट में कम से कम 40 से 45 हजार की तनख्वाह वेतन जो होता है ना, उसको मतलब ले सकता है। ठीक है, ये उनके लिए सुनहरा मौका होता है। अब देखो एसएससी जीडी क्या है, तो देखो ये मतलब जीडी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी यानी सामान्य ड्यूटी है ये। ठीक है, सामान्य ड्यूटी है, मतलब ये मतलब क्या है, तो मतलब ये जो है सेंट्रल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ये पहला वाला जो पॉइंट है, एसएससी जीडी क्या है, तो मतलब ये एक आर्म फोर्स होती है, सेंट्रल आर्म फोर्स, जो कि केंद्र के पुलिस बल होते हैं उन्हीं प्रकार से। ठीक है, अब इसमें पोस्ट आती है सर, इसमें पोस्ट कौन सी आती है फिर उसको मैं बता दूंगा। ये मतलब क्या, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म है मतलब जनरल ड्यूटी। ठीक है, और इसमें काम क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, ये एक ऐसी पोस्ट है, इससे आपके गांव, आपके शहर, आपके गांव में, आपके घर में, आपके समाज में, आपके परिवार में मतलब आपकी वो बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। ठीक है, यदि मुझे पता है जो बेरोजगार होता है ना, उसको मतलब कोई इज्जत नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बताया। ठीक है, टाइम खराब ना करते हुए इसको बता दें। देखो, पहला वाला पॉइंट है एसएससी जीडी क्या है, ये हमने आपको बता दी, जनरल ड्यूटी। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हमारा सत्य को, एसएससी जीडी का काम क्या होता है, तो देखो एसएससी जीडी में कैसा काम होता है। देखो, इसमें मतलब अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग काम होगा, समझेगा। तो देखो, ऐसे मान लो इसमें बीएसएफ हो गया, इसमें सीआरपीएफ होगा, इसमें एसएसएफ होगा, इसमें एसएसबी होगा, इसमें एनआईए होगा, इसमें और इसमें होगा असम राइफल होगा एआई, उसके बाद में एसएसबी होगा, आईटीबीपी, सीआईएस, मतलब उनको ऐसी प्रकार अन्य प्रकार की पोस्ट है, लगभग आपसे 7-8 पोस्ट होती है। ठीक है, अब तो फिलहाल 6 रह गई है, 6-7 रही। कैसे सर 6-7 रही? वो ऐसे ही कि सर इसमें एनआईए है ना, उसने मतलब अपनी पोस्ट ली नहीं है, मतलब फिलअप नहीं किया, उन्होंने भरी नहीं, क्योंकि यहाँ तो उनके पास पूरी हो गई होंगी पोस्ट, पूरे भर गए होंगे पद, या फिर मतलब उनके कुछ अलग ही चल रहा हुआ। ठीक है, तो उसको देखते हुए उन्होंने हटा दिया, इसीलिए इनमें टोटल 6 से 7 पोस्ट रह गई। ठीक है, 6 से 7 पोस्ट आती है। ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूं, देखो अब इसमें लगभग आपको ये दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्या काम वो क्या काम करना क्या होता है। तो इसमें काम में बता देखो, ऐसे मान लो इसमें जो आप देखते हैं ना, या इंडिया पाकिस्तान जो देखते हैं, तो यहाँ पर मतलब भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया होते हैं, वहां पर कौन वो करता है, मतलब पहरेदारी कौन करता है? क्या वहां पर आर्मी करती है? नहीं, आपको लगता होगा कि आर्मी करती है, लेकिन आर्मी नहीं करती। आर्मी मतलब लड़ाकू, वो मतलब लड़ने वाली वो मात्र युद्ध करती है। ठीक है, तो यहाँ पर करती है बीएसएफ। बीएसएफ मतलब भारतीय सुरक्षा फोर्स, मतलब भारतीय सुरक्षा फोर्स यानी, तो मतलब बीएसएफ जो होती है वो भारत और बांग्लादेश और भारत और इंडिया और भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के बॉर्डर पे बीएसएफ लगता है। उसके बाद में सीआरपीएफ। सीआरपीएफ करता है क्या क्या सर? ये भी लगता है लेकिन
ऐसे आर्मी की तरह नहीं, या मतलब बीएसएफ की तरह नहीं लगता। इसका काम है आंतरिक सुरक्षा। जैसे मान लो आपके कहाँ पर कहीं पर राज्य में जब दंगे हो गए, यहाँ पर मतलब इलेक्शन कराना है, यहाँ पर मतलब जैसे वो मेले नहीं लगते हैं, जैसे कि कुंभ का हुआ अभी देखो कितना पुलिस फोर्स था, उसी प्रकार से यहाँ पर मेले लगाने, यहाँ पर कुछ करना तो वहाँ पर पुलिस बल की कम मतलब आवश्यकता पड़ रही, तो यहाँ पर इसे मतलब सीआरपीएफ वाले जाते हैं, ना क्या ये सब वाले। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आ जाते हैं मतलब रिस्क भी बहुत होता है ये वाला, ये जो सीआरपीएफ होता है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, वो रिस्क भी होता है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब कहीं उसका मतलब वो ड्यूटी का कंफर्म नहीं है। उसकी मतलब उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक और पूर्वी से लेकर पश्चिमी भारत तक कहीं पर भी कहीं भी राज्य में लग सकती है। खास करके इनका उपयोग चुनाव में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में लगा आपको ये 7-8 पोस्ट आती है, काम क्या होता है वो मैंने बता दिया। उसके बाद में आते हैं 2 बता दिया, उसकी तीसरी आते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी इंडियन चीन तिब्बत बोर्ड, मतलब इंडिया और चाइना के जो तिब्बत है ना एरिया, वहां पर जो फोर्स काम करती है वो आईटीबीपी होती है। ठीक है, वहां पर बिल्कुल बर्फीला एरिया होता है, मतलब वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब बर्फ जमी रहती है, वहां पर कार्य करती है हमारी कौन ऐसे आईटीबीपी। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या करती है, क्या सर ये भी बॉर्डर पर रहती है? नहीं, ये बॉर्डर पर नहीं रहती है। तो क्या ये आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ किस नहीं करती है, काम नहीं करती है? तो क्या करती है भैया? तो भैया ये ऐसा करती है, जो सीआईएसएफ जो होती है वो मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल, मतलब जो भारत के अंदर में जो एरिया होते हैं ना, जैसे कि इंडस्ट्री होती है, जैसे मान लो कोई एयरपोर्ट हो गया, या मान लो मेट्रो सिटीज हो गई, या कोई फैक्ट्री या बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पर सिक्योरिटी देना है, तो वहां पर मतलब ये सीआईएसएफ लगती है। ठीक है, वो ऐसे ही बताता रहा ना तो मतलब बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए बड़ा बड़ा बता देता हूँ। ये हो गई तीनों। उसके बाद में आ गया असम राइफल। असम राइफल तुमको नाम से क्लियर हो गया, ये असम पर लगती है। उसके बाद एसडी हो गया, उसका ड्यूटी होता है भारत और वो भूटान के बीच में। ठीक है, भारत नेपाल के बीच में। अब उसके बाद में आ जाते हैं एसएसएफ। एसएसएफ का जो मंत्रालय होता है ना, जैसे नई दिल्ली मंत्रालय वो होते हैं मंत्रियों के, वहां पर होता है काम करना, चेकिंग करना, या एसएसएफ का काम होता है। ठीक है, अब 6 से 7 प्रकार की पोस्ट आती है। ठीक है, अब लगभग ये आपका क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अब तीसरी पे आते हैं सर इसको वेतन कितना मिलता है, इसमें वेतन कितना मिलता है हर पोस्ट को। तो देखो इसे यहाँ पर मतलब अच्छी खासी एक गोल्डन यानी सुनहरा मौका होता है हर बच्चे के पास में, कि मतलब वो जैसे राज्य की वैकेंसी होती है ना, वहां पर मतलब राज्य में मान लो लगभग 30 से 35 हजार तक की सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी में नहीं होता है ऐसा। एसएससी जीडी में कैसा होता है, तो देखो यहाँ पर मिलता है आपको, ये आपको नहीं मिलती, यहाँ पर मिलती है आपको लगभग 40 से 45 हजार की, मतलब इतनी आपको सैलरी कंफर्म मिलती है हैंड सैलरी। जब आप फर्स्ट दिन ज्वाइन करने के बाद जब आपका 1 महीना होगा ना, 1 तारीख को, वहां पर मतलब आपके खाते में 30 से 40 हजार, 40 से 45 हजार तक की सैलरी आपके अकाउंट में डेबिट कर दी, मतलब भेज दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी। उसके बाद में जाते देखो ये हो गया सैलरी। अब देखो क्या सर हर किसी पोस्ट में मिलती नहीं। अब देखो ये जो जो मतलब रिस्की एरिया होते हैं ना, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उनके लिए मतलब ये थोड़ी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब उनका मतलब जीवन यापन बहुत कठिन होता है ना वहाँ पर, इसलिए उनको पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, औरों की तुलना और पोस्ट जो होती है ना, ऐसे सीआईएसएफ वगैरह इनकी तुलना। ठीक है, अब लगभग आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। आप चौथे पॉइंट पे आए, जो ये पॉइंट वो है सर जो आपके मेरे छोटे बड़े भाई बहनों के दिमाग में चल रहे होंगे, कि मतलब मेरे छोटे बड़े भाई बहनों के दिमाग में चल रहे होंगे, मतलब ये ऐसे ऐसे है, तो मतलब मुझे लगता है कि आपके सारे डाउटी होंगे ये सारे, लेकिन कर देता हूँ क्लियर। देखो ये सारे ये सारे के सारे आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप देखो चौथे पे आते हैं, इसमें कितनी पोस्ट होती है, तो देखो इसमें टोटल ये जो है ना, यहीं पर रिपीट हो गया, ये मतलब 7 पोस्ट होती है, 6 से 7। ठीक है, और उनका काम भी बता दिया मैंने, ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे। देखो यहाँ पर आ गया अपना CRPF। ठीक है, उसके बाद में आ गया हमारा PSF, उसके बाद में आ गया हमारे SST, SSF, उसके बाद में AR, उसके बाद में RTBT, उसके बाद में आ गया SSB, उसके बाद में आ गया हमारा असम राइफल, उसके बाद में आ गया हमारा जुड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो टोटल मिलाकर 8 पोस्ट आती है। ठीक है, 8
मतलब 6 से 8 आती हैं, 6 या 8 पोस्ट आती हैं, कभी कभी 7-8 भी हो जाती है। ठीक है, मतलब ये 7-8 तरह की आपकी पोस्ट जो है वो आती है। ठीक है, सो यहाँ पर साथ में ये असम राइफल द्वारा लिखे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रॉस कर दे। मतलब ये सही लिखा था, मैंने कितना लिखा था यहाँ पर 7 लिखा था 7। ठीक है, मतलब इतनी पोस्ट आपकी आती है, 6 से 7 आपकी पोस्ट आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, पोस्ट भी बता दिया, नाम भी बता दिया। ठीक है, उनका काम भी बता दिया। यहाँ पर देखो, इनका काम है अंतरिक्ष सुरक्षा करना है, इनका काम है बॉर्डर पर काम करना है, इनका काम है मंत्रालय होते हैं राज्य से केंद्र के, वहां पर काम करना है, इनका काम है असम असम के बॉर्डर पर काम करना है, इनका काम है इंडिया चाइना के बॉर्डर पर काम करना, तिब्बत जो होता है वहां पर इनका काम है नेपाल भूटान जो एरिया वहां पर काम कर बॉर्डर पर काम करना है, इनका CISF जो है इनका काम है क्या क्या बताया जरा, अभी बताया। मेट्रो सिटीज होती है ना, वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो एरिया इंडस्ट्री हब होते हैं वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सर यहाँ पर 5 पॉइंट पर कितने विषय पढ़ने होते हैं। अब सबसे बड़ा यही है कि भैया कितने विषय पढ़ने होंगे, आपने तो बता दिया इतना है, मतलब पढ़ने कितने होंगे। तो यहाँ पर बहुत मतलब जो राज्य की पुलिस होती है ना, वहाँ से मतलब राज्यों के बराबर ही होता है कांस्टेबल का। आप देखो यहाँ पर 4 विषय होते हैं हमारे, कितने होते हैं भैया 4 4 बता दिया। आप सोचिए सर कौन कौन से होते हैं, आप बता दो। तो देखो हम बता दें, यहाँ पर पहला होगा आपका मैथ। ठीक है, उसके बाद में होगा आपका रीजनिंग, उसके बाद में होगा आपका GK GS। ठीक है, उसके बाद में होगा आपका हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश। ठीक है, ये हो गई। आप सर पता इसमें कितने कितने नंबर के होते हैं, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो उनको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वहाँ पर 4 रहेंगे आपके पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक, उसके बाद में GK GS, उसके बाद में हमारा रीजनिंग आया तीसरा, चौथा आया मैथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 20 नंबर का जो हर एक होते हैं ना, ये 20-20 नंबर के पूछे जाते हैं, सॉरी 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर विषय में से। उनका टोटल में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन चारों को तो 80 होगा, 80 दूनी 160। अब जो 160 जो नंबर है ना, इसमें से आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है, और जिस बच्चे के जिसमें छोटे बड़े भाई बहन के अच्छे नंबर होंगे उनको फाइनली SSC GD में सिलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दिया जाता है। देखो इसमें क्या है, इसमें तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। छठा है, इसमें कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है। तो देखो मैं इसमें भैया अपनी तरफ से बताऊंगा, तो इसमें फर्स्ट में मैं रखना चाहूंगा SSF को, और सेकंड पे रखना चाहूंगा मैं सर CISF को। सर आपने इतनी अच्छी पोस्ट बताई, ये सारी अच्छी हैं, लेकिन क्या ये सारी अच्छी हैं? नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है ये इसलिए अच्छी है क्योंकि जो SSF और CISF है ना, ये मतलब औरों की तुलना में इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें मतलब आपको 8 घंटे काम करने के बाद में आपको ये जो CIA RPF और जो असम राइफल ITBP वगैरह है ना, इन सब की तुलना में आपको बहुत अच्छी छुट्टियां भी मिल जाती हैं, मतलब इनकी तुलना में। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब टाइम भी मिल जाता है, मात्र 8 घंटे ड्यूटी करना, उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आप मान लो GD के बाद आप CGL में जाना चाहते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो, आप UPSC कर सकते हो, आप मतलब PSC कर सकते हो, मतलब अदर मतलब जो आपके विचार में चल रहा हो, जो ऊंची लेवल की पोस्ट होगी ना ऊंची, वो आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी मतलब ये मैं तो मेरे तरफ से तो ये दोनों ही है, बाकी सब आपके हिसाब से हो। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्ट चुननी पड़ती है, पहले पे क्या रखना चाहोगे आप, दूसरे पे क्या, मतलब वो जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी भाई को CRPF पसंद है तो वो 1 नंबर पे रख सकता है। उसके बाद मान लो इसको CRPF नहीं मिला, उसके बाद थोड़े कम नंबर रहेंगे तो वो क्या कर सकता है, सर इनमें से कुछ भी रख सकता है। मान लो CRPF CISF रख दे तो उसको ये पोस्ट मिल जाएगी, नंबर भी ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, मतलब जितने कम नंबर होंगे ना उतनी मतलब आपके जितनी आपकी कट ऑफ लगी है, अब मान लो उसके मतलब जितने कम नंबर होते जाएंगे ना, तो आपको वो वाली पोस्ट मिलती जाएगी। जैसे आप चुनोगे 1 2 3 4 5 6 7 को चुनते हैं उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, लगभग आपको ये छठा वाला पॉइंट क्लियर हो गया कौन सी बेस्ट है, तो ये दोनों ही हमारी बेस्ट है भैया। ठीक है, अब देखो इसमें कितने विद्यार्थी बैठते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि मतलब इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे जाते हैं और स्टूडेंट कितने बैठते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसमें फॉर्म कितने भरे जाते हैं। तो भैया इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं तकरीबन 50 से 45 लाख, सॉरी 45 लाख। ठीक है, 45 से 50 लाख जाए फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत तो बहुत मतलब कभी वैसे तो अभी 39-49 लाख ही भरे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये मतलब इतने भरे जाते हैं इसमें। अब आपने बता दिया सर इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना मतलब 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते तो हैं, जिसमें पोस्ट भी तो निकलती है। देखो मतलब ऐसे 20,000 आ गई ना, 20,000 आती है शुरू में, 20 आएंगी, 30 आएंगी, 25 आएंगी, फिर मतलब इतनी आएंगी। तो सर इसके लिए इतना बड़ा मतलब कंपटीशन नहीं,
ये मतलब शुरू पे आती है। उसके बाद में ये मतलब बता देते हैं एसएससी वाले कि आप हमको बता दो, एसएससी का ये सबको बता दें कि आपके पास कितनी पोस्ट खाली है वो बता दो, उसका सीआरपीएफ कितनी, मतलब ये सभी जितने आर्मी फोर्स है उनको बता देंगे कि आपके पास कितने पोस्ट खाली है। वो टोटल जोड़ के जो होते हैं ना तो लगभग ये 50 से प्लस, यहाँ 50 के थोड़े कम रह जाते हैं, 50 प्लस मतलब ये पोस्ट बढ़ जाती है मात्र। अब आप सोच रहे हैं क्या सर ये मात्र 50 ही बढ़ेंगे, इससे क्या हो रहा है, 50 में ये जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, 50 में जोड़ नहीं, ऐसे नहीं जुड़ना है। 50,000 नहीं बोल रहा, 50,000 बोल रहा मैं इसमें की, ठीक है की मात्र 50 नहीं बोल रहा, 50,000 इसमें पोस्ट हो जाती टोटल इन सबको मिलाकर। जो हमारे 30 और 20 और 25 पोस्ट है ना, 1000 वहां पर ये बढ़कर हो जाती है, ठीक है। तकरीबन इतनी हो जाती है, बाकी सब तो मुझे ज्यादा नॉलेज यहीं पर है, ठीक है। डबल होती हुई आई है 2021, 22, 23, 24 से लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपका अंतिम और 8वां पॉइंट। देखो कहाँ से करें तैयारी, तो देखो तैयारी के लिए मैं आपको मतलब आपको जैसा कि आप बड़े हो गए हो तो आप जानते हो आप कहीं से भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर जो वो मतलब टीचर है बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया सब्जेक्ट कराते हैं, बढ़िया कंटेंट देते हैं, ठीक है। अब उनको देखते हुए मतलब जो मेरे भाई बहन जो मतलब जो अपर मतलब जो मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर है, थोड़े मिडिल क्लास में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बैच तो ले लेंगे। लेकिन सर जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो बड़े भाई बहन जो मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं सर, मात्र यहाँ पर मेरे पास पढ़ सकते हैं और मेरी फीस ही है, तो मैं आपको पढ़ाना। और आप कहोगे कमेंट में बताओगे कि सर आपको पढ़ाना, आप पढ़ाओ तो हम पढ़ेंगे, तो मतलब आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना मैं रीजन स्टार्ट करूंगा। लेकिन नहीं कहोगे तो क्या पढ़ाऊंगा नहीं। जो मेरे छोटे भाई बहन है जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको तो पढ़ाना है भैया। तो देखो यहाँ पर मतलब मेरी फीस इतनी रहेगी, आप अफोर्ड कर सको तो कर लो भैया, इतनी फीस है भैया मेरी। देखो पहले ही कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें ठीक है इतनी फीस रहेगी, अंकों में लिख दूं तो भैया इतनी है मेरी कम से कम। इतनी फीस रहेगी मेरी, इसका गुणा करो तो जो आंसर आएगा ना आपका, इतनी फीस रहेगी भैया। इससे 1 रुपये कम नहीं करूंगा, 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। इतनी फीस में यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये मात्र उन लोगों के लिए जो मेरे छोटे भाई बहन है, जो मतलब गरीब है, मतलब जो मिडिल क्लास में इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते बैच लेने का। और जो मतलब जो होते हैं ना, जो मतलब जैसे किसी दोस्त ने ले लिया, उसका मतलब रुचि है पढ़ने के लिए, दूसरे का नहीं है, तो वो सोच रहा होगा भाई इसने ले लिया मैं भी ले लिया, ये गलत होगा। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, आपको मतलब ये बताऊंगा, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ जैसे जीडी का, इसीलिए एस्पिरेंट रह चुका हूँ। मतलब ये जो एसएससी जीडी है ये क्या पूछता है, कैसे पूछता है, क्यों पूछता है, मतलब क्या पूछ सकता है, तो मतलब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा सकता हूँ। ये किसके लिए होगा, मतलब ये ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए होगा जो मतलब गरीब है, मतलब मेरी तरह मिडिल क्लास के हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो सोच रहे हैं कि मतलब हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सभी मतलब ये फ्री वालों के लिए रहेगा, मतलब गरीबों के लिए नहीं। ये मतलब देखो कमजोर से कमजोर बच्चों के तो लिए रहेगा ही, उसके बाद में ये रहेगा फ्रेशर बच्चों का रहेगा, उसके बाद बिगिनर के लिए रहेगा, उसके बाद में जो रिपीटर्स हैं जो मतलब कई नंबर से 2-4 नंबर से थोड़े बहुत अंकों से चूक चुके हैं, जो उनको पोस्ट नहीं मिल पाई है, तो वो 2027 में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको कुछ नहीं करना, मात्र बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर दबाने के बाद में उसको ऑल पर सेट कर दें। ऑल से क्या होगा सर, ऑल से ये होगा कि मेरी जो आपकी वीडियो होगी ना जॉब से रिलेटेड या जो मैं पढ़ाऊंगा वो मतलब आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अब उसके बाद में जो मतलब यहाँ पर कराऊंगा वो मतलब ये मतलब पोस्ट 2027 में वही अपनी एक सीट पक्की कर पाएगा जो मेरा भाई मेरी तरह कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी के साथ में पढ़ेगा। जैसे मैं बताऊंगा भैया, मैं मात्र एक चैप्टर रोज कराऊंगा, ये मतलब कम से कम 7 से 8 या 8:30 के बीच में, 9 ज्यादा 9 के बीच में, इतने इसके बीच में मतलब 7 से 8 9 के बीच में आप मतलब ये मेरा एक वीडियो अपलोड हो जाएगा रीजन का। अब उसके बाद में आप मतलब इसमें तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी फीस रहेगी। और जो मेरे छोटे भाई बहन जो बिगिनर है नहीं जानते उनको मैं 0 to हीरो लेवल पहुंचाऊंगा, मतलब 0 से लेकर हीरो तक, मतलब ये 0 है ना, ये 0 से लेकर यहाँ तक हीरो तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग से मैं स्टार्ट करूंगा। जो मेरे भाई हैं जो मतलब रिपीटर्स हैं वो क्या करें सर, तो भैया वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये उनके लिए गोल्डन मतलब सुनहरा अवसर रहेगा, किसके लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए। जो मैं यहाँ पर कराऊंगा तो मतलब वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से क्या होगा, प्रैक्टिस से उनका मतलब मजबूत होगा, जो मतलब जो उन्होंने पढ़ा है जो सब्जेक्ट रीजनिंग वो एक तरह से मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी बाड़ी को यहीं पर काम देते हुए मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने छोटे बड़े भाई बहन या फिर अपने दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो मतलब वो इस चैनल वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।